अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक CRT टीवी रिपेयर करेंगे, सोनी का 21 इंच का। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पहले मैं इसको पावर दे के ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने पावर की जो वायर है वो लगा ली है, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा, ना ही इसकी कोई LED वगैरह ग्लो कर रही है। तो मैंने इसको ऑन भी किया हुआ है लेकिन इसकी LED भी ग्लो नहीं कर रही। तो ये बिल्कुल ही डेड है। तो मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप ये देख लें तो ये जो टीवी है ये सोनी का टीवी है, लेकिन इसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, जो इसके अंदर मशीन लगी हुई है वो चाइना की है। लेकिन ये जो टीवी है ये असल में सोनी का है, पिक्चर ट्यूब और इसकी जो बॉडी वगैरह है, स्पीकर वगैरह हर चीज़ इसकी सोनी की है। लेकिन इसका जो ये किट जो लगी हुई है वो चाइना की लगी हुई है। सही हो गया जी। और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं अभी इसको पावर पे लगाता हूँ। मैंने इसको पावर पे तो लगा दिया है लेकिन इसके अंदर अभी भी कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा। सही हो गया जी, किसी किस्म का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहले जो फॉल्ट होता है वो हम पहले DC के 300 वोल्टेज चेक करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर मिलने चाहिए। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ साथ में। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो हमें यहाँ पर DC के 300 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि नहीं मिल रहे। सही हो गया जी। उसके बाद मैं चलता हूँ 110 के जो 220 जो हमारी AC की लाइन होती है, हम अपनी लाइन को भी चेक कर लेते हैं, हमारी लाइन जो आ रही है वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी लाइन तो आ रही है लेकिन हमारा टीवी चालू नहीं है। तो लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ पर फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ की जानिब आती है, तो फ्यूज़ से भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा लेकिन यहाँ पर मिल रहा है। तो ये फ्यूज़ तो ओपन है। अब ये फ्यूज़ किस वजह से ओपन हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये फ्यूज़ तब ओपन होता है जब हमारा या तो ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो, या हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो, या आगे से कोई ऐसी चीज़ शॉर्ट हो जो कि हमारे फ्यूज़ को उड़ा रही है। तो उसको चेक करने के लिए हमने पावर का स्विच जो है वो निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने कैपेसिटर के ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देख लें फुल शॉर्ट बता रहा है, इस पर भी देख लें ये फुल शॉर्ट बता रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो AC से आगे जो DC वाला सेक्शन है वो सारा शॉर्ट है, जो वो सारा शॉर्ट इस वजह से बता रहे। इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर शॉर्ट होगी तो वो, जैसे कि हमारा ये ट्रांजिस्टर है, अगर ये शॉर्ट होगा तो हमारा कैपेसिटर भी शॉर्ट ही बताएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रांजिस्टर को ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो निकाल दिया है। ये देख लें, ये मैंने इसका ये वाला ट्रांजिस्टर निकाला है इसमें से। तो अब हम इसकी शॉर्टेज चेक कर लेते हैं। अभी भी हमारी अगर किट में शॉर्टेज है तो पहले हम वो निकालेंगे, वरना हम इसी ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं हमारा ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या नहीं। तो पहले अब हम क्या करते हैं कि हमारे ये जो कंडेंसर है इसके ऊपर हम अभी चेक कर लेते हैं कि अभी शॉर्टेज बता रहा कि नहीं बता रहा। तो ये देख लें, अभी हमें ये शॉर्टेज नहीं बता रहा। सही हो गया जी। तो अब यहाँ पर भी हमें शॉर्टेज वगैरह शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये जो ट्रांजिस्टर था यही ख़राब था। तो मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा शॉर्टेज है। तो ये आज़ान का ब्रेक है और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, पहले मैंने जैसे आपको ये चेक करवाया था कि ये ख़राब था। सही होगा जी। ये हमें शॉर्टेज बता रहा था।
तो अज़ान का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर लिया था। तो पहले ये ट्रांसफर हमारा शार्ट था, तो मैंने अभी इसको निकाल दिया है। अब इसकी जगह पर हम ये वाला लगाएंगे, सेगा जी। तो पहले मैं ये भी लगा लेता हूँ, और कोई फ्यूज़ की जगह पर मैं कोई पतली सी वायर लगा लेता हूँ। उसको भी लगाने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो फॉल्ट है वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे कि कौन सा फॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ अभी। जी तो दोस्तों, मैंने इसको अभी लगा लिया है यहाँ पर, और इसमें जो पतली सी वायर भी मैंने लगा ली है फ्यूज़ की जगह पर। मैंने कोई भी एक कोई भी एक पतली सी वायर ले लें, वो आप इस यहाँ पर लगा लेते हैं। आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी आप पतली सी वायर लेके वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो बहरहाल मैंने ये एक वायर भी लगा ली है इसके ऊपर, सही हो गया जी। तो और एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, वो ये कि अगर आप लोग इसको लगाएं तो पहले आप लोगों ने यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये वाली जो साइड होती है, यहाँ पर आप लोगों ने वोल्टेज चेक करने होते हैं। यहाँ पर हमें एक से भी कम वोल्टेज मिलने चाहिए, या तो 1 वोल्ट मिलना चाहिए या 1 से भी कम वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये 2 तक हमें वोल्टेज दे रहा है तो फिर हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसको लगाएंगे ट्रांसफर को, ये दोबारा ही जल जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमें वोल्टेज पूरे ना मिल रहे हो तो हमने पहले ये वाला जो ट्रांसफर होता है इसको चेंज करना होता है। अगर इसको चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ये तो सही है। अगर नहीं सही होता तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, अगर फिर इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। हमारे इंशाल्लाह इसके वोल्टेज सही आ जाएंगे। अगर यहाँ पर वोल्टेज सही आ जाए तब आप इसका ट्रांसफ़र लगाए। लगाने के बाद आप फिर चेक कर लें कि आपका जो टीवी है वो किस तरह से चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी इसको चेक करके मैंने इसको लगा लिया है। तो अब हम इसको टीवी को चालू करके चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसको दोबारा पावर पे लगाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे तो लगा लिया है। अब मैं देखता हूँ कि हमारा टीवी भी चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा टीवी अभी वो चालू हो चुका है, सही गया जी। तो मैं थोड़ा सा रोशनी से दूर हो जाऊँ के बाद दिखा दूँ। तो ये देख लें, हमारा जो टीवी है अभी सही तरह से वर्क करना शुरू हो चुका है। असल में ये इस वजह से थोड़ी सी तस्वीर हिल रही है। मेरे पास जो मोबाइल है वो ये CRT टीवी जो है वो हिल रही होती है मोबाइल की जहाँ कैमरे से, क्योंकि वो CRT है तो इस वजह से ये हमें इस तरह से शो करवाता है। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।